गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th चैप्टर 2 ज्योग्राफी। चैप्टर 1 हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। इन दिस चैप्टर बेसिकली वी स्टडी दिस पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे। इस अर्थ की जो भी लेयर्स हैं तीनों कौन कौन सी होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल, मिनरल और रॉक में क्या फ़र्क होता है वो हम पढ़ेंगे। अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, तरह तरह के जो रॉक्स पाए जाते हैं जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ रॉक साइकिल, कि रॉक साइकिल क्या होता है। In this chapter we will study the sources that provide us information about the earth interior, earthquake, volcanic eruption and deep mines। इस चैप्टर में हम उन सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि अर्थ इंटीरियर तौर पर कैसी है, अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वॉल्केनिक eruptions की वजह क्या है, और डीप माइंस। तो ये सारी चीज़ें हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है हमारा सोर्सेज ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। अर्थ धरती को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ईच ऑफ दीज लेयर, इनमें से हर एक लेयर हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। हर एक लेयर की अपनी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब हम उन तीनों ही लेयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये है अर्थ का स्ट्रक्चर। ये क्रस्ट, मेंटल, लिक्विड आउटर कोर, अंदर जो लिक्विड कोर पाया जाता है वो ये, उसके बाद है सॉलिड इनर कोर। हम बात करते हैं, देखिए जी पर सी मीन्स होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एक यूनिट है। क्रस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रस्ट, द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की जो बाहरी लेयर है जिस पर हम और आप रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वो कहलाती है क्या, क्रस्ट। ये सॉलिड पोर्शन है। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर बीनीथ द ओशन एंड एन एवरेज ऑफ 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क। अर्थ की जो थिकनेस है वो वेरी करती है। अगर हम ओशन की बात करें तो वहाँ पर ये वेरी करती है 5 से 8 किलोमीटर के बीच, और अगर हम कॉन्टिनेंटल लैंडमास की बात करें अंदर की तरफ तो ये इसका एवरेज कितना पाया जाता है, 35 किलोमीटर। द मेन एलिमेंट, वो मेन एलिमेंट जिससे बनकर क्रस्ट बनी है वो कौन कौन से हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, SI से, एल्युमिनियम को Al से, और मैग्नीशियम को Mg से। ये इनके केमिकल सिंबल्स हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंडमास, कॉन्टिनेंटल लैंडमास का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो जो लैंड मास है उसके जो 2 ज़रूरी कंपोनेंट हैं वो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दस इट इज़ कॉल्ड Cl। इस वजह से हम इसको कहते हैं SI हो गया एल्युमिनियम, सिलिकॉन का सिंबल, और Al हो गया एल्युमिनियम का, तो Cl हो गया ये, क्योंकि मेन कंपोनेंट है उसके सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। तो दोनों की जो ये दे रखे हैं केमिकल सिंबल्स उनको हमने ले लिया। द ओशनिक क्रस्ट इज़ कॉल्ड द साइमा। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो साइमा कहलाती है, किससे बनी हुई है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो देखिए सिलिकॉन का SI आ गया और मैग्नीशियम का M, ठीक है। अब आप कहोगे मैं मैग्नीशियम का Mg है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का लिया गया है इन्होंने Ma, ठीक है। देयर डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज़ लेस देन, जो क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 3 G फॉर क्या बताया था मैंने, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम होती है। द ओशनिक क्रस्ट इज़ डेंसर, जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो ज़्यादा डेंस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। ओके बेटा, ये यूनिट है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा मेंटल।
यानी कि सेकेंड लेयर। द लेयर बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर होती है वो मेंटल कहलाती है। इट इज़ 2900 किलोमीटर थिक, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 2900 किलोमीटर। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ये किससे बनी होती है सिलिकॉन। आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe और मैग्नीशियम। तो जो हमारी मेंटल जो सेकेंड लेयर है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन। द डेंसिटी वेरीज बिटवीन, और इसकी डेंसिटी कहाँ वेरी करती है 3.5 और 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के दरमियान इसकी डेंसिटी वेरी करती है। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, मेंटल जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो मेंटल जो लेयर है वहाँ पर 2 लेयर पाई जाती हैं, एक अपर मेंटल लेयर कहलाती है, दूसरी लोअर मेंटल लेयर कहलाती है। द एवरेज टेम्परेचर, जो अपर मेंटल लेयर है उसका टेम्परेचर रहता है 870 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो लोअर मेंटल लेयर होती है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो होता है 2200 डिग्री सेल्सियस। तो मेंटल इज़ अ सेमी सॉलिड स्टेट, जो मेंटल होती है वो सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधी, यानी कि पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरह से मेल्ट भी नहीं है। ये क्या है सेमी सॉलिड है, आधी सॉलिड है और आधी मेल्ट है, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है सेमी सॉलिड। इसका मैंने आपको टेम्परेचर बताया, जो अपर मेंटल लेयर होती है उसका टेम्परेचर होता है 870 डिग्री सेल्सियस और जो इनर मेंटल लेयर होती है उसका टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी लेयर है जो फाइनल लेयर है, दैट इज़ द कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द कोर। अर्थ की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है क्या कोर। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट, और इसकी जो थिकनेस है कितनी होती है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बनी है निकिल, निकिल का सिंबल है Ni, आयरन Fe एंड हैज़ इज नोन एज नाइफ, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं नाइफ। इसकी डेंसिटी कितनी होती है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द कोर इज़ डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। कोर को भी मेंटल की तरह आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया गया है। आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ इन अ मॉल्टन स्टेट, यानी कि आउटर कोर का जो जहाँ पर जो आउटर कोर है ना वो किस कंडीशन, किस हालत में पाई जाती है मॉल्टन, पिघला हुआ लावा। द इनर कोर हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ, और जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5000 डिग्री सेल्सियस, बट इज़ स्टिल इन अ सॉलिड स्टेट, लेकिन वो फिर भी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर। ये होता है एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द रॉक दैट लाई बिलो अबव इट। तो जो वहाँ पर यानी कि जो इनर कोर है वहाँ पर जो एक्सट्रीम प्रेशर होता है, किसके ज़रिए वो प्रेशराइज होती है, वेट बाय एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द रॉक्स। तो उसकी वजह से वहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं उनका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वहाँ पे जो हालत, जो स्टेट पाई जाती है वहाँ, और इनर कोर में जो भी इनर कोर का जो भी कंडीशन है, जो भी वहाँ पर पाया जाता है, जो भी स्टेट होती है वहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लाई अबव इट। तो ये आपके हमने आज आपको तीनों जो अर्थ स्ट्रक्चर हैं, अर्थ के तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है अर्थ को। जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में 3 पार्ट्स में हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये आज आपकी 3 टॉपिक यानी कि स्ट्रक्चर और ऑफ अर्थ कवर हो गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रॉक एंड मिनरल्स। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि इनर कोर में टेम्परेचर कितना होता है, आउटर कोर में कितना रहता है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए। और इसके अलावा जो भी केमिकल सिंबल्स हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकिल, तो ये सभी आपको याद करने हैं, याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।